मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के हर हिस्से में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोगों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन उनकी ओर न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही सरकार। खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासन कई घोषणाएं करता है, लेकिन उनके कैरियर के प्रति बेपरवाह बना हुआ है। यदि शासन और खेल विभाग के अधिकारियों ने ऐसी प्रतिभाओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह आर्थिक अभाव के चलते गुमनामी में चले जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहा शख्स मोनिश चक्रवर्ती है। इन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में वो मुकाम हासिल किया है जो लोग 28 से 30 वर्ष की उम्र में कर पाते हैं। मोनिश ने अपने कौशल से मेडल और शील्ड की झड़ी लगा दी है और लगातार सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके चलते मोनिश ने भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। अपने माता पिता का लाल जब देश के लिए मेडल हासिल करता है तो मोनिश के माता पिता सहित उसके भाई का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आइए आपको मोनिश से ही उसकी सफलता की दास्तान सुनवाते हैं। मेरा नाम मोनिश चक्रवर्ती है। मैं रिछाई कुमार मोहल्ला में रहता हूँ और पावर लिफ्टिंग करता हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आप इस फील्ड में निकले आगे? पहले मेरे बड़े भैया करते थे, उनका नाम संजय चक्रवर्ती है। पहले वो करते थे, फिर कुछ दिन मैं गया उनके साथ, तो फिर मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करने में अच्छा लगा, तो फिर मैं वहीं से पावर लिफ्टिंग चालू कर दिया। पहले 1-2 साल मेरा मेडल किसी चीज़ में नहीं था, मतलब कुछ कहीं पर भी मेडल नहीं था। फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल हुई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं स्टेट खेलने गया। उसके बाद मैं वहाँ पर मैंने 450 का टोटल देके वहाँ पर गोल्ड मेडल जीत। बहुत बढ़िया लगा था, मतलब खुशी मतलब अंदर रह नहीं जा रही थी। तो फिर वहाँ से मैं तैयारी चालू की 1-2 साल। फिर मतलब नेशनल मेडल नहीं था, स्टेट मेडल थे। फिर उसके बाद मैंने और परफॉर्मेंस बढ़ाई अपनी, तो उसके बाद मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया बेंच प्रेस में। फिर उसके बाद नेशनल गया तो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया, औरंगाबाद में हुआ था ये नेशनल। फिर उसके बाद मैं एशिया गया, टर्की में। वहाँ पर ओवरऑल मेरी 4th प्लेस आई थी और बेंच प्रेस में 3rd प्लेस थी। जब मेरे को मेडल नहीं मिलता, मेरे प्लेस नहीं आती थी, तो मेरे को तो एक पल के लिए लगता था कि अरे बस अब हो गया। लेकिन जब मेडल आता है उसके बाद तो मतलब अब तो रहता है कि अब तो मतलब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। और मेरे का यूथ को तो ये सजेशन देना है कि मेहनत करो। हर पल मतलब अप डाउन तो आते हैं, कभी अब आप हो गए, कभी डाउन हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हट जाएं उस चीज़ से, मतलब उस चीज़ में फोकस बनाए रखें। मैं अभी रोमानिया जा रहा हूँ 24 से 27 तक। इक्विप पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और उसमें मेरा कंपटीशन है। हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसे हम मोनिश का गुरु भी कह सकते हैं, लेकिन वो उनके भाई हैं। उन्होंने हमें मोनिश के विषय में बताया कि कैसे हमने उसे मोटिवेट किया, कैसे उसकी तैयारी करवाई। हालांकि कई बार हमसे बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। इनको बस मैं सोचता रहा कि कैसे किसी को तैयार करूं। बस ये बीच में ऐसा टाइम आया कि कहीं ये प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ से ये छूट गया अचानक से। तो ये इसकी प्रैक्टिस चल नहीं रही थी अच्छे से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही करवाऊँ इसको। मैं बस पहले दिल्ली में था तो फ़ोन से बताते रहता रहा, ये कर ये कर। फिर वहाँ मेरे को वहाँ से परफॉर्मेंस समझ में नहीं आई, तो मैंने वहाँ दिल्ली से यहाँ पे आ गया कि बस अब भाई को तैयार करना है, इसके साथ छोटे वाले को भी तैयार करता हूँ। तो जैसे जैसे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, मेरे को और कॉन्फिडेंट आते गए कि बस अब और अच्छे से तैयार करनी है, सोचना है इसके बारे में, गेम के बारे में और अच्छे से कैसे तैयार कर सकूँ। और मेरे को हर चीज़ में परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ती गई, कॉन्फिडेंट आता गया। बीच में कहीं प्रैक्टिस में जैसे दर्द हो जाना, बॉडी पेन होना, कुछ भी ऐसी चीज़ के अचानक से बॉडी ठीक से जैसे अपन चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे परफॉर्मेंस ना आना, बीच में ऐसा हो जाता है। जैसे ही परफॉर्मेंस के लिए खड़ा होता है, एक कॉन्फिडेंट तो रहता है कि हाँ
जितना बोला हूँ उतना तो कर देगा, लेकिन एक अंदर से डर भी रहता है कि क्या ये सही जो वेट लगा है वो मैंने सही डिसीजन लिया कि इतना करवा कर सही मिलेगा कि नहीं, परफॉर्मेंस लिफ्ट पास होगी कि नहीं होगी, वही डर रहता है कि कंपटीशन के टाइम पे। आप एक मध्यम परिवार से आते हैं, हालांकि जी। जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो काफी खर्च होता होगा, तो जी। कैसे मैनेज कर पाते हैं? कोई गवर्नमेंट से मदद आपको मिली है? नहीं, गवर्नमेंट से तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, और पूरा मैनेज पापा ही करते हैं मेरे। जैसे भी हमारी शॉप है वैसे उसी से जैसे तैसे कर लेते हैं पापा। हम गवर्नमेंट से तो यही चाहते हैं कि मदद मिले आर्थिक रूप से, क्योंकि अगर इसकी आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी तो और इंटरनेशनल मेडल कैसे आ पाएंगे। इंटरनेशनल में अभी तक मोनिश 5 इंटरनेशनल खेल चुका है, जिसमें से 5 में मेडल है मोनिश के। अब आगे समय के लिए क्या तैयार? आगे अभी रोमानिया जा रहा है, जिस वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए। वहाँ पर इसका सिलेक्शन हुआ है इसी अगस्त में। 24 अगस्त से 27 अगस्त तक कंपटीशन चलेगा इसका, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, और उसके बाद जापान भी जाना है। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे बाकी राज्यों की तरह, जैसे बाकी राज्यों में मदद मिलती है, खिलाड़ी अगर बाहर देश के प्रति मेडल लेके आ रहा है, गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, तो बाकी सरकार उनको इनामी तौर पे कुछ भी राशि प्रदान करती है, सरकारी जॉब्स देती हैं। यही सरकार से हम गुहार लगाना चाहेंगे। मोनिश चक्रवर्ती ने अपने हुनर से सफलता के लगातार मुकाम तो हासिल कर लिए, लेकिन हमारी सरकार मोनिश की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मोनिश और उनके पिता ने हमें बताया कि देश में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए जब उनका चयन होता है तो उसमें आने जाने का जो खर्च होता है उसे वहन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल मोनिश एक मध्यम परिवार से आते हैं। पिताजी की छोटी सी ट्रेडर्स की दुकान है, जिससे वे केवल अपना घर ही चला पाने में सक्षम हैं, जिसके चलते अब उन्हें देश की सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद है कि अब सरकार उनकी आर्थिक मदद करे ताकि मोनिश अपने सपनों को पूरा कर सके।